السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آئے ہیں ایک پیارے سے دوست ہمارے عزیز، ان کی شادی خانہ آبادی اور یہ مائیوں کا سیٹ اپ ہے، اور مائیوں میں انہوں نے محفل کروائی ہے، اور جو کہ بہت پیاری محفل ہے، زبردست سی محفل ہے۔ ستاروں سے میں بھی 6 مہینہ گزرے، تقریباً 50,000 سے زیادہ 50,000 سے زیادہ طلاق کے کیس جو ہے نا ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں، یعنی 50,000
6 महीने के अंदर जो से 2026 में जो है तलाक वो क्यों? क्योंकि हमने निकाह को सिर्फ ये समझ लिया कि ये एक दुनिया का मामला नहीं। मेरे हुजूर ने इरशाद निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो मेरी सुन्नत है। निकाह सुन्नत है और इसको सुन्नत के मुताबिक अगर रखा जाए और इसको शरीयत के मुताबिक अगर निभाया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बड़ी बरकतें रखी हैं। तो जब भी निकाह का मामला हो, आप अपनी बहन का रिश्ता देख रहे हो या बेटी का रिश्ता देख रहे हो या आप अपने लिए कोई रिश्ता देख रहे हो, तो दीन को सबसे पहले फौकियत दे। दीन को सबसे, हमारे बुजुर्ग बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कभी बेनमाजी से अपनी बेटी का निकाह नहीं करना। उसे सवाल किया गया, हज़रत कमाता भी अच्छा है, का भले कमाता हो, का घर भी अच्छा है, का भले घर अच्छा हो, का क्यों नहीं किया जाए? बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की, फरमाया जो खुदा का हक पूरा नहीं करता वो तेरी बेटी का क्या हक पूरा करे? फरमाया जो खुदा के हक में लापरवाही करता है तो तेरी बेटी का क्या हक पूरा करेगा? तो दीन देखा जाए, उसके अकायद और नजरियात को देखा जाए, सिर्फ माल को देखकर निकाह ना किया जाए। दीन को देखकर निकाह किया जाता है तो फिर आने वाली औलाद जो है वैसे आजम जैसी पैदा होती है। जब दीन को देखकर निकाह किया जाता है तो आने वाली नस्ल अहमद रजा जैसी पैदा होती है। जब दीन को देखकर निकाह किया जाता है तो आने वाली नस्ल इलियास कादरी जैसी पैदा होती है। ये दीन की बरकतें हैं। दीन को देखकर निकाह किया जाए। और आज दीन को देखकर अगर नहीं निकाह किया जाएगा तो हुजूर ने फरमाया कि वो शख्स ज़लील और रुस्वा होगा जो दुनिया की वजह से निकाह के मामले में पड़ेगा। तो दीन को देखकर निकाह किया जाए, ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और एक और बड़ी प्यारी बात मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाई, फरमाया सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। ये हुजूर की हदीस पाक है, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। और आज हमारे माशरे में क्या होता है कि हम शादी में ऐसी बेहुदा रस्में और ऐसी इतनी बेहुदा रस्में में पड़ गए कि क्या बताए। अल्लाहू अकबर। हम समझते हैं कि शादी में जब तक गाने बजाकर पूरे इलाके वालों की नींद बर्बाद ना कर दे, मरीज के सुकून को बर्बाद ना कर दे, ब्लड प्रेशर वाले का ब्लड प्रेशर हाई करके उसको फॉलिक का अटैक न डाल दे, हमारी शादी नहीं होगी। शादी तब होगी जब लोगों की नींदों को बर्बाद किया जाए। अल्लाह की पनाह मांगे। जब लोगों की बद्दुआएं लेंगे तो बताइए ना घर में कैसे बरकत होगी, घर में कैसे बरकत होगी। और आज हर कोई टिकटॉकर के पीछे पड़ा हुआ कोई, जो आज हमारी नौजवान नस्ल है ना, उसको रिश्ते की बात की जाती है तो सामने से हमारे लड़के कहते हैं भाई मैं टिकटॉकर चाहिए, कोई यूट्यूबर चाहिए। जब टिकटॉकर यूट्यूबर से आप निकाह करेंगे, वो जो पहले मोबाइल में नाचती थी मिला के पूरे घर वालों को नचाती है, फिर बच्चे भी नाचने वाले होते हैं नाउजुबिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि दीन ये निकाह सुन्नत है। आज हमने सुन्नत में ना ऐसी ऐसी चीजों को डाल दिया है कलमा, और सब कुछ करने के बाद आखिर में हम क्या करते हैं, अपनी बेटी के सर पे कुरान रखते हो, कहते हैं कि बस हमारा वो पूरा हो गया। हमने कुरान के जो है साए में कुरान की रोशनी में बेटी को विदा कर दिया, बेटी की रुखसती कर दी। आप ईमान से बताइए कि कुरान उस वक्त क्या कह रहा होगा? जब मायूं हुआ तो कुरान याद नहीं आया, जब बारात हुई तो कुरान याद नहीं आया, जब डांस से एंट्री हुई उस वक्त कुरान याद नहीं आया, जब बेटी को रुखसत करने का वक्त आया उस वक्त तुम्हें कुरान याद आ गया। न कुरान पढ़ने की किसी को तौफीक हुई, न दुनिया को इतनी तौफीक हुई कि अगर वो बारात के स्टेज पे बैठता तो खुदा का कुरान पढ़ के बैठता, या ना औरत को इतनी तौफीक हुई कि वो खुदा का कुरान पढ़ के अपने बारात वलीमे में बैठती। तो फिर यही बरकतें और ये जो नहुसतें शामिल होती घर में, वो यही कुछ होता है। तो कहने का मकसद ये बातें तो बहुत है, खुदा से अमल की तौफीक मांगा करे। 10 मिनट मुझे दिया गया था, 10 मिनट मेरा पूरा हो गया। खुदा से यही मांगते कि कोई भी मामला, हमारे इस्लाम जो है ना, हमारे इस्लाम फरमाया, अल्लाह ने कुरान में इरशाद, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं हम समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ मैयत में या इस्लाम हमें जो है सिर्फ जनाजे में हमारी रहनुमाई करता है, शादी में नहीं रहनुमाई करता। अगर शादी में माशाल्लाह हमारे नूर भाई की ये माशाल्लाह हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। आज हमारे क्या होता है, जब तक नाच गाना नहीं हो, डांसर को लाके घर में नचाया नहीं जाए, समझते कि शादी नहीं हुई। माशाल्लाह इन्होंने जिक्र मुस्तफा से अपनी जिंदगी का आगाज किया।
حضور کے ذکر سے آغاز کر رہے نا ماشاءاللہ، نعت خوانی بھی کی، حضور کا ذکر بھی ہوا، حضرت عثمان غنی کا ذکر ہوا، یہ اللہ والوں کا ذکر کر کے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر عثمان غنی کی نظر کرم پڑ گئی تو زندگی میں بیڑا پار ہو جائے، ایک اللہ والوں کی نظر پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مرنے تک حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی شادی خوشیاں تو جہاں میں تو عطا کر کے دیا میں تو خوشیاں تو جہاں میں تو عطا کر کے دیا کچھ بچائے جن غم کی درج کی کالی گھٹا کچھ بچائے جن غم کی
یا الہی جب تک دونوں یہاں زندہ رہے ضرورتوں کی خوب خدمت صدا کرتے رہے آمین ضرورتوں کی خوب خدمت صدا کرتے رہے اور یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی دونوں کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار ان کو دکھا میٹھے محبت کا آمین بار ان کو دکھا میٹھے محبت کا اور یہ میاں رہے جنت میں یکجا خدا اس لائن میں تو ہر بندہ کہتے ہیں آمین یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا الہی ہے یہ عطا کر کی دعا الہی ہے یہ احباب کی دعا بھائی بہنوں کی دیدی دعا دوستوں کی دل کی دعا الہی ہے یہ عطا کر کی دعا سبحان اللہ آج ہے دلہا بنا موبائل دے گا شبز میں تاجت پہلا شبز میں تاجت پہلا شان قدرت پیدا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شبز میں ہدایت پیدا ہو سلام وعلى آلك وصحبك